मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम फिर देखेंगे डिफरेंशिएशन इम्प्लिसिट फंक्शन का ही कुछ पार्ट और है, उसको कंप्लीट करेंगे। फिर देखेंगे वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल का डिफरेंशिएशन मींस फंक्शन टू द पावर फंक्शन का, और वो सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितना आप डिफरेंशिएशन पढ़े हैं या आगे पढ़ेंगे उस सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, दैट मींस फंक्शन टू द पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो आज उस टॉपिक को हम डिफरेंशिएट करेंगे और देखेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा और क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, उसको देखते हैं, फिर आगे टू बी कंटिन्यू करेंगे। तो ध्यान दें, क्वेश्चन है x साइन a प्लस वाई, x साइन a प्लस वाई प्लस साइन a, x साइन a प्लस वाई प्लस साइन a cos a प्लस वाई, cos a प्लस वाई इक्वल टू 0। ये गिवन इंफॉर्मेशन है, प्रूफ करना है dy बाई dx इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस वाई बाई साइन a इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, ठीक है। अब ध्यान देंगे, ये भी क्वेश्चन गिवन इंफॉर्मेशन ये है, आंसर लाना ये है, ये गिवन इंफॉर्मेशन और ये क्या है, आंसर लाना है। तो गिवन इंफॉर्मेशन से आंसर लाना है। अब ध्यान देगा, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते तो क्या होता है या इसको अरेंज करें तो क्या होता है। अब ध्यान देंगे, यहां जैसे थोड़ा सा आपको रफ स्केच बताते क्या क्या गलती हो सकता है, तो गलत भी थोड़ा अप्रोच आपको बताते हैं। एक साइन a प्लस वाई इक्वल टू हम माइनस साइन a कॉस a प्लस वाई लिखे, ठीक है। और यहां से माइनस a जो कॉस है उसको इधर लेके आ जाए, कॉस a प्लस वाई। अब इक्वल टू में क्या आ गया, साइन a आ गया, इक्वल टू में क्या आ गया, साइन a आ गया। और जैसे ही इक्वल टू में साइन a आया, हम डिफरेंशिएट इधर कुछ भी करें, साइन a का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, मीन जो आंसर में लाना था वही 0 हो गया। ये भी एक मैथमेटिकल अप्रोच है, ये भी सही है, मैथमेटिक्स करता है। लेकिन अगर हम ऐसा करते तो जो हमें आंसर में लाना वही 0 हो गया। नहीं, अगर हम ऐसा लिखे डिफरेंशिएट किए तो यही टर्म 0 हो गया, मींस जो आंसर लाना वही 0 हो गया। फिर आप लाख कैलकुलेशन करेंगे, कहानी तो वहीं आकर खत्म हो गया कि जो लाना है वो आएगा ही नहीं। तो इसलिए बार बार करें कि जहां आंसर दिया हुआ है उस पर विशेष फोकस करें, उसके मेथड पे विशेष फोकस करें, जिससे आंसर वहीं आना चाहिए। तो ध्यान देंगे, जैसे ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करें जिससे आंसर यही आए। सोल्व करेंगे x साइन a प्लस वाई इक्वल टू माइनस साइन a कॉस a प्लस वाई। ध्यान देंगे क्या करें जिससे साइन a खत्म भी नहीं हो, 0 भी नहीं हो, आंसर भी आए। तो साइन a को इस साइड लाएंगे तो x बाई साइन a क्या आएगा, माइनस कॉस a प्लस वाई बाई साइन a प्लस वाई। ध्यान देंगे, अगर आप अप्रोच परफेक्ट किए बहुत आसानी से, भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन इस टाइप के बार बार कई बार रिपीट हुआ है बोर्ड में, तो ध्यान देंगे ऐसे क्वेश्चन पे x बाई साइन a। अब ये cos बाई साइन क्या हो गया, cos बाई साइन क्या हो गया, cos बाई साइन माइनस cot a प्लस वाई, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करेंगे, x है कांस्टेंट है 1 बाई साइन x का डिफरेंशिएशन 1, माइनस है cot a प्लस वाई का डिफरेंशिएशन, तो माइनस माइनस क्या हो गया, cot a प्लस वाई क्या होता है, माइनस माइनस कोसेक स्क्वायर, पहले से ही माइनस है तो माइनस माइनस प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस वाई, a का डिफरेंशिएशन 0 और y का dy बाई dx। ध्यान से समझे, क्लियर हुआ, बस आंसर आ गया 1 बाई साइन a कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर को क्या लिखते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर। ध्यान दें 1 बाई साइन स्क्वायर a प्लस वाई इंटू में dy बाई dx। कोसेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे 1 से मल्टीप्लाई की, कोई दिक्कत नहीं है, सेम रहेगा, कोसेक स्क्वायर 1 बाई साइन स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो साइन स्क्वायर यहां आएगा तो न्यूमरेटर हो गया साइन स्क्वायर a प्लस वाई बाई साइन a इक्वल टू dy बाई dx। अब ध्यान देंगे
dy बाई dx क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बाई साइन ए। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, यही तो प्रूफ करना था। मींस एक अप्रोच जो हम इस साइन ए को यहां ले आए, इस साइन को, इस स्टेप को अगर आप माइंड में सेट है, आप यूज किए हुए हैं, प्रैक्टिस आपका है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, ऐसा करेंगे। यह स्टेप करने के बाद बाकी तो जो कॉमन सा स्टेप है, लेकिन अगर ये स्टेप परफेक्ट नहीं लिए, हो सकता है और भी स्टेप है, मैथमेटिक्स में फिक्स नहीं है कि मणिकांत सर जो बता रहे हैं वही मेथड होगा, इसके अलावा नहीं होगा। तभी मैथमेटिक्स में यह मेंटल लेवल में फिक्स मत करें कि जो सर ने बता दिया वही मेथड परफेक्ट है, उसके अलावा नहीं हो सकता है। सर बताए वो एक मेथड है, एक ही क्वेश्चन का बहुत सारे मेथड हो सकते हैं और सब सही होगा, कोई भी अप्रोच आप ले सकते हैं, बशर्ते वो मैथमेटिकल लॉजिकल हो और अगर प्रूफ करना है तो आंसर भी आए। सब मेथड सही है, लेकिन अगर आंसर नहीं आए, लॉजिकल नहीं है, तो फिर वो गलत है। आप एक्स्ट्रा मेथड, अलग मेथड भी यूज कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर y इक्वल टू e की पावर x प्लस y। यहां भी प्रूफ करना है dy बाई dx इक्वल टू माइनस y e की पावर माइनस e की पावर y माइनस एक्स माइनस e की पावर y माइनस एक्स। ध्यान देंगे ये क्वेश्चन, ये आंसर, इस क्वेश्चन को यूज करके ऐसा आंसर लाना है। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, e की पावर y का डिफरेंशिएशन e की पावर y इनटू में dy बाई dx। e की पावर x का e की पावर x और e की पावर y का e की पावर y इनटू में dy बाई dx। ठीक है, इक्वल टू e की पावर x प्लस y का डिफरेंशिएशन e की पावर x प्लस y और अगेन x का डिफरेंशिएशन 1 और y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। अब सोल्व करते हैं, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन, ध्यान दें e की पावर x है तो हम सेम टू सेम यहां रखें एज इट इज, सही है। e की पावर x, e की पावर y dy बाई dx। अब ध्यान देंगे हमें ये आंसर लाना है, क्या रिप्लेस करें, क्या सोचे, क्या समझे जिससे यही आंसर आए। तो इसमें भी ऐसे भी आंसर आ सकता है, मल्टीप्लाई करें, बाद में भी स्टेप यूज कर सकते हैं, उससे भी आंसर आता है। हो सकता है ज्यादा कैलकुलेशन हो फिर आंसर आए, इस तरीके से सोल्व करते बहुत आसानी से आंसर आता है। दैट मींस e की पावर x प्लस वाई, जो e की पावर x प्लस वाई है उसको हम चेंज करते हैं किसमें, e की पावर x प्लस वाई को चेंज करते हैं e की पावर x प्लस e की पावर y। ध्यान देंगे e की पावर x प्लस e की पावर y इनटू में 1 प्लस dy बाई dx। ध्यान देंगे अक्सर बच्चे ऐसा क्वेश्चन करते हैं, सर ये पावर है, अक्सर लगभग हर बैच में एक बार ऐसा क्वेश्चन राइज होकर के आता है कि सर बच्चे तुरंत माइंड यूज करते हैं। तो अगर आपका कॉमन सेंस है, तुरंत माइंड में आया कि सर अगर पावर प्लस में है, तो अगर पावर प्लस में होता है तो मल्टीप्लाई में होता है, यहाँ प्लस कैसे आ गया। जैसे हम e की पावर m इंटू n है, सॉरी e की पावर m प्लस n है, तो हम क्या लिखते हैं e की पावर m इंटू e की पावर n। बेस अगर सेम है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड। तब जब ये मल्टीप्लाई में, ये होता है बेसिक कंसेप्ट, e की पावर हो या कोई भी कांस्टेंट का पावर हो, लेकिन यहां ऐड है तो ये ऐड ऐसा तो कोई बेसिक ऑपरेशन नहीं है। तो ध्यान देंगे ये बेसिक ऑपरेशन आप नहीं सीख रहे हैं, यहां क्वेश्चन में ऑलरेडी e की पावर x प्लस वाई इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर y, ये दोनों इक्वल क्वेश्चन में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन गिवन है। क्यों इक्वल है इस पे आपको बहस करने की जरूरत है और इस पे आपको सोचने की जरूरत नहीं। ऑलरेडी अगर क्वेश्चन में गिवन है कि ये ऐसा है तो आप मान के चलेंगे कि ये सही है। अब ये सभी के लिए सही नहीं है, ये रिलेशन हर जगह सही है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप इसके स्थान पे हमेशा ये यूज करेंगे, यह मेथड नहीं है। इस क्वेश्चन में यह इसके इक्वल है तो इस क्वेश्चन में हम इसे इसके इक्वल यूज करेंगे, सभी में इक्वल नहीं करेंगे। मींस ये बेसिक मैथमेटिकल अप्रोच नहीं है, इसके इक्वल ये है इसलिए हम इसको
इसके स्थान पे यूज करते हैं। समझ में आ नहीं आया? ठीक है, इसलिए हम ऐसा लिखें, ये बेसिक ऑपरेशन नहीं है, ये इक्वल टू गिवन है, इसलिए अब ध्यान देंगे। तो e की पावर x प्लस e की पावर y dy बाई dx इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर y। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर x dy बाई dx और e की पावर y dy बाई dx। ठीक है, सिंपल e की पावर x e की पावर y से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो e की पावर x से e की पावर x कैंसिल, e की पावर y dy बाई dx से e की पावर y dy बाई dx कैंसिल। ठीक है, अब ये दो टर्म कैंसिल हो, बच क्या गया 0 इक्वल टू e की पावर y प्लस e की पावर x dy बाई dx। अब दिस इक्वल टू 0 है या दिस इक्वल टू 0 करें, बात एक ही है। तो हम यहाँ क्या करें, e की पावर x dy बाई dx इक्वल टू क्या हो गया माइनस e की पावर y। अब जो यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड में, तो हम डिवाइड कर दिए। अब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा dy बाई dx इक्वल टू बेस सेम है। अब आप मैथमेटिकल अप्रोच यूज करें, अगर बेस सेम है तो डिवीजन में पावर क्या होता है सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो e की पावर y माइनस x, और यही क्या है आंसर है, और यही आंसर आपको क्या करना था लाना था। ठीक है, तो इस तरीके से जो बेसिक क्वेश्चन है उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, अब ध्यान देंगे नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है और ट्रिकी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सीखने के साथ साथ इसके कंसेप्ट को भी सीखेंगे। एक क्वेश्चन सीखेंगे, बुक के 10 क्वेश्चन को सोल्व करेगा और बहुत आसान, देखते ही आंसर बताएंगे। कई बार ऑब्जेक्टिव में आता है तो ऐसे क्वेश्चन एक बार तो मेथड सीखेंगे कैसे ऐसा आ रहा है, और जब एक बार सीख जाए फिर आपको शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे जो देखते ही आंसर बताने के लिए। ठीक है, कैसे करते हैं ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो y इक्वल टू सोल्व किए रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। ध्यान से समझेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। अगर ऐसा है तो प्रूफ करना है 2y माइनस 1 इंटू dy बाई dx इक्वल टू 1। ध्यान देंगे, प्रूफ करना है 2y माइनस 1 dy बाई dx इक्वल टू 1, ऐसा प्रूफ करना है इससे। ठीक है, ये क्वेश्चन ये आंसर देखने से लगता है भयानक क्वेश्चन, डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मींस बहुत बड़ा क्वांटिटी, तो देखते ही बहुत बड़ा क्वांटिटी है और आंसर छोटा है, तो माइंड में ध्यान देंगे ऐसे क्वेश्चन को सोल्व बहुत आसान है। देखते ही आंसर, यहाँ कुछ भी हो x के स्थान पर तुरंत आंसर बताएंगे। अब बहुत सारे क्वेश्चन है, x भी है, कहीं cos x है, कहीं sin x है, कहीं tan x है, कहीं log x है, बहुत सारे इस x को वेरी करके हम क्वेश्चन बनाया हुआ है, बुक में भी है। तो आंसर हम कैसे, तो आपको ऐसा एक बार तो अप्रोच बताते हैं फिर आपको बताएंगे, तो देखते ही आंसर कैसे लिखे। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। ये आया y इक्वल टू रूट अंडर x प्लस y लिखेंगे, y इक्वल टू रूट अंडर x प्लस y है। ध्यान से समझिए कि ऐसा हम क्यों लिखें, तो y इक्वल टू रूट अंडर x प्लस रूट अंडर डॉट डॉट टू इन्फिनिटी है, और इन्फिनिटी टर्म में समथिंग हम ऐड करें या समथिंग सब्ट्रैक्ट करें तो कोई चेंजिंग नहीं होता। ध्यान से देखेंगे, अगर इनफाइनाइट टर्म में उसमें कुछ ऐड करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्फिनिटी है बहुत ज्यादा है। जैसे एक सिंपल सा हम एग्जांपल देते हैं कि एक बाल्टी पानी में 2 ड्रॉप पानी डाल दे या 2 ड्रॉप निकाल ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मींस इन्फिनिटी ड्रॉप है, इनफाइनाइट ड्रॉप वाटर है किसमें, एक बाल्टी में। ठीक है, और उसमें 1-2 ड्रॉप डाले या निकाले कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट मींस उस टाइप से हम सोचते हैं, कंसेप्ट समझते हैं, समझने के लिए कि इनफाइनाइट है तो यहां से लेकर के यहाँ इक्वल टू ये टोटल क्या इनफाइनाइट है, तो एक छोड़ दिए, यहां से यहां भी क्या होगा इनफाइनाइट ही होगा, तो यहां से हम क्या कर दिए y। दूसरा एक और मेथड है, ध्यान से समझेंगे इन्फिनिटी वाले, हम उस टर्म को चेक करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। कई बार तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से देखते ही पता चल जाता है, कई बार पता नहीं चलता, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स सिस्टम में, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट में दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो अरेंजमेंट को आप ध्यान से देखेंगे और देखने के बाद ये जजमेंट करेंगे कि किस स्टेप के बाद वापस फिर रिपीट हो रहा है, वह पैटर्न
जो इनफाइनाइट तक पैटर्न जा रहा है वह किस स्टेप के बाद वापस रिपीट हो रहा है, तो उस स्टेप को पहले हम पहचानते हैं कि किस स्टेप के बाद वो इनफाइनाइट तक रिपीट हो रहा है। ध्यान देंगे यह एक से सिंपल सा है, तो बट और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आप माइंड में रखेंगे कि देखेंगे, चेक करेंगे क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके कि वह स्टेप फाइंड आउट करेंगे कौन सा, जहां से वो टर्म बार बार रिपीट हो रहा है। अब रिपीट हो रहा है उसको अगर आप केयरफुल देख लिए और पता कर लिए कि यहां से रिपीट हो रहा है तो क्लियर पता चल जाएगा, और उसे हम वापस y से रिप्लेस कर देंगे। तो जैसे y इक्वल टू 1, अब इसे हम रिप्लेस कर दिए क्योंकि इनफाइनाइट है। अब स्क्वायरिंग करेंगे, y स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, x प्लस वाई आ गया। y स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, x प्लस वाई आ गया। ठीक है, अब x प्लस वाई आ गया, क्लियर हुआ। अब x प्लस वाई आने से बोथ साइड हम क्या करेंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दे। 2y dy बाई dx, x का 1 y का dy बाई dx कॉमन लेंगे। 2y dy बाई dx माइनस dy बाई dx इक्वल टू 1। ठीक है, दोनों से dy बाई dx कॉमन ले लिए, क्या गया 2y माइनस 1 इक्वल टू 1। यही प्रूफ करना था। अब ध्यान देंगे, अभी आपको बता रहे थे कि ये तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ आपको अभी यह डिस्कस किए कि हम उसे देखेंगे कैसे, कि इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसे हम कैसे सोल्व करेंगे बिना प्रॉपर मेथड से, डायरेक्ट ही आंसर। ध्यान देंगे, सिंपल सा, इधर वाले टर्म को फिक्स रखे, dy बाई dx 2y माइनस 1, जो यहां टर्म है लेफ्ट हैंड साइड को तो फिक्स रखे। ठीक है, dy बाई dx, ठीक है, dy बाई dx हम क्या करेंगे, फिक्स रखेंगे। dy बाई dx फिक्स हो गया, 2y माइनस 1 भी फिक्स रखेंगे। ठीक है, अब अगर x है तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, ये आंसर हो गया। अगर x के स्थान पे sin x है, sin x है, sin x है, sin x, जहां जहां x है वहां sin x है, तो हम क्या करेंगे, dy बाई dx 2y माइनस 1, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। मींस आपको सिर्फ यहां चेंज करना है, किसके अकॉर्डिंग, इसके इनपुट के अकॉर्डिंग आंसर आएगा। अगर यहां sin x है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, अगर यहां cos x है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, अगर यहां log x है का डिफरेंशिएशन 1 by x, अगर यहां tan x है का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। मींस यहां कोई भी फंक्शन चेंज हो रहा है, dy by dx into 2y minus 1, ये तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, फिक्स हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन में चेंज क्या करेगा, जो इनपुट है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, इनपुट बदलेगा। बहुत सारे क्वेश्चन है, sin x है, cos x है, tan x है, log x है, और भी बहुत सारे मिक्स हो सकते हैं। ठीक है, जो भी आप डिफरेंशिएशन किए हैं कुछ भी बार बार रिपीट हो सकता है, तो आपको एक ही बार उस जो यहाँ टर्म है उसको डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ, बाकी तो ये सब में क्या है, फिक्स है। तो इस तरीके से आपको क्लियर पता चलता है इस टाइप के क्वेश्चन का। ठीक है, तो अब ध्यान देंगे इम्प्लिसिट फंक्शन, और भी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है। कभी भी किसी टॉपिक का, जैसे हम कई बार कहते हैं टॉपिक कंप्लीट हो गया, तो टॉपिक एक बेसिक ऑपरेशन, कुछ क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, टॉपिक कंप्लीट कभी नहीं होता। आप एक टॉपिक को जितना ज्यादा पढ़ेंगे कुछ ना कुछ नया उसमें से जरूर आएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, कुछ ना कुछ और उससे और ज्यादा निखर के आएगा। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है उसको ध्यान से समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि फंक्शन टू द पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ध्यान देंगे, फंक्शन टू द पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन, जैसे x की पावर x, फंक्शन का पावर फंक्शन, ध्यान से समझेंगे, x की पावर x, फंक्शन की पावर फंक्शन, उसे हम कैसे सोल्व करते हैं। तो फंक्शन के पावर फंक्शन को सोल्व करने के लिए आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए स्ट्राइक लॉगरिथमिक। ध्यान से समझें, फंक्शन का पावर कांस्टेंट, फर्स्ट अप्रोच में आप सीखे फंक्शन टू द पावर कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई पावर एक कम कांस्टेंट में। ठीक है, अब दूसरा क्या पढ़े थे, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल a टू द पावर x, a टू द पावर fx,
दूसरा पैटर्न पढ़े थे, ठीक है। अब तीसरा पैटर्न है फंक्शन का पावर फंक्शन, मींस वेरिएबल का पावर वेरिएबल, और ये लास्ट पैटर्न है। इस पैटर्न को अगर सीखते हैं तो डिफरेंशिएशन का मैक्सिमम और सबसे वीवीआई, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी इसी टॉपिक से है। तो ध्यान देंगे और इसको विशेष रूप से पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और जो भी टॉपिक पढ़े आप, जैसे पिछला इम्प्लिसिट, वो भी इंपॉर्टेंट है, और ये वेरिएबल, ये दो टॉपिक ऐसा है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी होता है, ऐसा नहीं। कई बार बच्चे के ऐसे माइंड में आते हैं कि सर दो टॉपिक बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यही दो पढ़ लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। तो देखना बेटे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिर्फ दो टॉपिक पढ़े और आपका डिफरेंशिएशन अच्छा हो जाए, कभी नहीं हो सकता। गलतफहमी में नहीं रहे, क्योंकि सिर्फ यही दो टॉपिक आपको नहीं पढ़ना, आगे भी पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी पढ़ना है, और भी टॉपिक पढ़ना है, इंटीग्रेशन पढ़ना है, और वहां सिर्फ ये दो टॉपिक पढ़ने से, इस दो टॉपिक पे विशेष ध्यान सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन ऑफ डिफरेंशिएशन के लिए देंगे। सिर्फ डिफरेंशिएशन तो है नहीं, और भी टॉपिक बहुत सारे मैथमेटिक्स में वहां यूज होगा, इसलिए सभी को पढ़ना है, बट इस दो टॉपिक पे विशेष फोकस करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आता है और उसका एप्लीकेशन आता है आगे, बट यहां से ध्यान देंगे। फंक्शन टू द पावर फंक्शन, देखते हैं क्वेश्चन पहचानेंगे। अगर x की पावर x ध्यान देंगे तो y इक्वल टू x की पावर x dy बाई dx डिफरेंशिएट करना, ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे ही वेरिएबल का पावर वेरिएबल होगा, हम क्या करेंगे, लॉगरिथम लेंगे, सॉरी लॉगरिथम लेंगे, बोथ साइड लॉग ले लिए, तो log y इक्वल टू log x टू द पावर x विद बेस e। अगर हम बेस नहीं लिखते, बार बार रिपीट करते हैं, दैट मींस वो फिक्स है, बेस क्या है, e है। e के अलावा अगर कोई बेस है तो आपको मेंशन करना कंपलसरी है। आप इसमें कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, बट ज्यादा बेटर है कि आप लिख दें, टेंशन फ्री है, ठीक है। क्योंकि फ्री हैंड में आप भूल जाते हैं, फ्री हैंड में नहीं भी लिखते हैं, तो ऐसा नहीं है, अगर बेस ई है तो चल जाता है, ठीक है, लेकिन आप कोशिश करें कि हमेशा वहां लिखें, ठीक है। तो लॉग विद बेस ई, आंसर भी आप बुक में भी देखेंगे, क्वेश्चन में बेस लिखा हुआ नहीं रहता है, आंसर में भी देखेंगे बेस लिखा हुआ नहीं रहता है, तो दैट मींस ई बाय डिफॉल्ट है कि ई है। डिफरेंशिएट करें तो log y 1/y dy बाई dx, याद कीजिए log y को आपको पहले बताया था, एक बार और आप ध्यान देंगे, यहां लगभग क्वेश्चन में कंसेप्ट यूज होगा, log y के बाद डायरेक्ट हम लिखेंगे इसे, तो एक बार और बेसिक कंसेप्ट इसका ध्यान देंगे, log y का डिफरेंशिएशन ऑफ log y विथ रिस्पेक्ट टू y, और y का डिफरेंशिएशन x के, y विथ रिस्पेक्ट टू y और y का x, अब log y का डिफरेंशिएशन 1/y dy बाई dx, समझ में आया। इसलिए log y का डिफरेंशिएशन हम क्या करते हैं, 1/y dy बाई dx। अक्सर बच्चे या तो इसे याद कर लेते हैं कि 1/y dy बाई dx होगा, इसे बेसिक कंसेप्ट है, ध्यान रखेंगे कि ऐसा हम क्यों लिखते हैं। अल्टीमेट आपको इसके हर स्टेप में ये लिखना है, समझे तो भी ये लिखना है, नहीं समझे तो भी लिखना है, या तो याद कर लीजिए या समझ लीजिए, दोनों बेटर है, बट प्रैक्टिस इतना ज्यादा होगा ऐसे क्वेश्चन का कि अपने आप याद हो जाता है। अब पावर है, पावर मल्टीप्लाई में x log x, अब डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी ध्यान दें, कई बार बच्चे log y है, इधर x की पावर log x की पावर x है, ठीक है। अब इस साइड में डिफरेंशिएट कर दे और इस साइड में x log x लिख दें, ध्यान से समझेंगे। इस साइड में आप डिफरेंशियल कोफिशिएंट डिफरेंशिएट किए, डिफरेंशियल कोफिशिएंट यूज किए, और इस साइड में ओनली इसको सोल्व कर दिए, ये दोनों इक्वल कभी नहीं होगा, ये सिंपल इसका सिंप्लीफिकेशन है, और ये इसका डिफरेंशियल ऑपरेटर है। दैट मींस अगर आप इधर डिफरेंशिएट किए तो इधर भी डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज करेंगे, तभी ये दोनों इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल है, दोनों डिफरेंशिएट किए तो दोनों इक्वल हुआ। ऐसा नहीं कि वन साइड में आप डिफरेंशिएशन यूज कर ले और दूसरे साइड में नहीं यूज करे, तो अगर नहीं यूज किए दैट मींस ये परफेक्ट नहीं है। तो क्लियर हुआ, 1/y dy बाई dx इक्वल टू u कांस्टेंट x कांस्टेंट log x का डिफरेंशिएशन 1/x और log x कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन 1। अब यहां से सोल्व किए तो क्या आया,
1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स से एक्स कैंसिल 1 और ये क्या आ गया log x आ गया। अगेन dy बाई dx इक्वल टू जो y यहाँ डिवाइड में इधर आएगा तो क्या आएगा मल्टीप्लाई में आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा तो 1 प्लस log x और y मल्टीप्लाई में आया और y क्या है x की पावर x है तो dy बाई dx क्या आया x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। ध्यान रखेंगे x की पावर x का डिफरेंशिएशन x की पावर x इंटू 1 प्लस log x होता है। ये भी आप एक फॉर्मूला के तौर पे ध्यान दें, क्यों बार बार ये यूज होता है। ठीक है, तो क्लियर हुआ x की पावर x का डिफरेंशिएशन x की पावर x इंटू में log x। अगला आप ध्यान देंगे, जैसे ये आप समझ गए तो अगला ध्यान देंगे y इक्वल टू साइन x का पावर cos x। ध्यान से समझेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को बार बार हम रिपीट कर रहे हैं कि परफेक्ट तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल का यहाँ क्या है साइन x की पावर cos x है। ठीक है, क्लियर हुआ, ये भी वेरिएबल ये भी वेरिएबल, तो हम क्या करेंगे बोथ साइड लॉग यूज करेंगे तो log y सेम प्रोसेस log sin x पावर है, जैसे वहां x था x मल्टीप्लाई में यहाँ cos x है cos x मल्टीप्लाई में। ठीक है, log y 1 बाई y dy बाई dx cos x log sin x log sin x log sin x तो 1 बाई sin x और अगेन sin x का डिफरेंशिएशन cos x। ध्यान से समझेंगे क्योंकि इसीलिए आपको बार बार करते कि आगे जब बढ़ते हैं तो पीछे का अप्रोच आपका परफेक्ट होना चाहिए। अगर परफेक्ट नहीं है फिर आप डायरेक्ट लिख नहीं पाएंगे, फिर और बेसिक, और हमेशा अगर बेसिक में ही लटके रहे तो फिर स्पीड कब आएगा। स्पीड आने का अक्सर बच्चे बोलते हैं कि मैथ में सर शॉर्टकट मेथड बता दे। शॉर्टकट मेथड लिमिटेड क्वेश्चन के लिए, सभी में शॉर्टकट मेथड एप्लीकेबल नहीं होता। और शॉर्टकट तो क्या है, सबसे जो बड़ा शॉर्टकट मेथड है वो आपका प्रैक्टिस है। सिंपल सा आपको बताते हैं, आपके प्रैक्टिस का लाइव एग्जांपल। जैसे याद कीजिए, अगर थोड़ा सा आपके माइंड में होगा तो याद कीजिए वो दिन जब बचपन में पढ़ते थे 1 2 3 4 काउंट करते थे, टेबल याद करते थे 2 3 4 2 4 6 8। ठीक है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, इस तरीके से टेबल याद करते थे 3 का 4 का 5 का। और याद कीजिए वो कितने दिन में कंप्लीट किए थे। एक 2 का टेबल याद करने में 10 दिन 15 दिन महीने दिन 2 महीने लग जाते थे, फिर एक टेबल याद होता था, दो टेबल परफेक्ट होता था। लेकिन जब एक बार परफेक्ट हो गया फिर आप सेकेंड मिनट बहुत हो गया, कई सेकेंड में आप तुरंत पूरा टेबल लिख सकते हैं, याद है एकदम सेट है, माइंड में परफेक्ट हो गया है। तो वैसे ही मैथमेटिक्स का ही, लेकिन फर्स्ट टाइम उस जब आप याद करते थे पढ़ते थे टेबल ही बहुत खतरनाक लगता था। लेकिन यहाँ टेबल क्या है डिफरेंशिएशन है। स्टार्टिंग में जब सोल्व करेंगे टफ लगेगा, नहीं घबराए। अगर इतना आसान होता तो फिर मैथमेटिक्स नहीं होता। मैथमेटिक्स है मींस टफ है, लेकिन टफ को आसान बनाने का एक ही मेथड है प्रैक्टिस। एक बार आप समझे थोड़ा हार्ड लगा, हो सकता है समझ में नहीं आए, कोई बात नहीं, दोबारा सुने, तीसरी बार सुने, 4 बार सुने, बार सुनेंगे कुछ परसेंट समझ में आएगा। फिर प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके जैसा प्रैक्टिस करेंगे, फिर और कॉम्प्लेक्स का प्रैक्टिस करेंगे और फिर फाइनली आपको पता चलेगा कि आपको डिफरेंशिएशन आ गया। एक बार में अचानक से नहीं आएगा। अचानक से एक बार टीचर टेबल लिख करके दिए और एक बार देखे 2 बार देखे आ गया, नहीं आया तो छोड़ दिए, याद नहीं होगा। अगर ऐसा देखते तो याद कीजिए आज 20 साल तक 15 साल तक आप टेबल नहीं पढ़ते रहते। अगर एक बार देख करके छोड़ते तो क्या करते थे, बार प्रैक्टिस करते थे। एक बार गलत होता, 2 बार गलत होता, कई बार पनिशमेंट खाते थे, आज भी खाते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से बार प्रैक्टिस करके अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखेंगे, घबराएंगे नहीं। ठीक है, तो cos x log sin x, log x का डिफरेंस 1 बाई x, तो sin x का 1 बाई sin x, log sin x 1 बाई sin x, तो फिर sin x का cos x, फिर log sin x कांस्टेंट और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin। ध्यान दें log y 1 बाई y dy बाई dx u into v
u इंटू वी cos x, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है। cos x log sin x का ये हो गया, अब log sin x कांस्टेंट, cos x का माइनस sin x। अगेन देखेंगे 1y dy by dx क्या आया, cos x और cos by sin क्या है, cot x माइनस sin x log sin x, ठीक है। और यहां से dy by dx इक्वल टू क्या गया, y इंटू वाई क्या है, sin x का पावर cos x इंटू में cos x cot x माइनस sin x log sin x, ठीक है। और इस तरीके से हम सोल्व किए और आसानी से सोल्व आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो y इक्वल टू साइन एक्स की पावर cos x आप सीखिए। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है सिंपल सा x की पावर, बेसिक कंसेप्ट क्वेश्चन देखेंगे पहले। x की पावर x स्क्वायर, x की पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो लेकिन क्या करेंगे, log y log x जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आएंगे, ठीक है। x का पावर क्या है, x स्क्वायर, पावर मल्टीप्लाई में लेंगे। अब डिफरेंशिएट करेंगे 1/y dy by dx, x स्क्वायर log x का 1/x, ठीक है। log x का डिफरेंशिएशन 2x, सॉरी x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, समझ में आया। u इंटू v, u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन, v कांस्टेंट, u का डिफरेंस, ठीक है। अब यहां से डिफरेंशिएट कर दिए तो dy by dx क्या आ गया, y इंटू वाई क्या है, x की पावर x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर बाई x प्लस 2x log, इस तरीके से dy by dx क्या आ गया, ये आ गया। अगला देखेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन है बट ये बेसिक कंसेप्ट का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे तभी इस टॉपिक का जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे सोल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे और समझेंगे। y इक्वल टू x की पावर x की पावर x, ध्यान से समझेंगे। y इक्वल टू x की पावर x की पावर x, अब इसे सोल्व करेंगे, ध्यान से समझे। एक अगर ऐसा ही हो डॉट डॉट टू इंफिनिटी हो जाए, x की पावर x की पावर x की पावर डॉट डॉट टू इंफिनिटी, वो अलग पैटर्न है। यहाँ 1 2 3 बार x है, ये अलग पैटर्न है, तो ध्यान से समझेंगे। वो साइड लॉग लेंगे, log y log x की पावर x की पावर x, log y, इसको सोल्व करेंगे, मान लेते हैं ये पावर है, इधर लेके x की पावर x log x, क्लियर हुआ। जो पावर है उसको मल्टीप्लाई में लेके आ गए। अब डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा, 1/y dy by dx, बार बार कहते हैं log y का डिफरेंशिएशन 1/y dy by dx, पहले बताए थे कि अक्सर ये यूज होगा, तो इसलिए बेसिक कंसेप्ट बताया तो उसको माइंड में रखेंगे कि कैसे हुआ। लिखते टाइम में आप डायरेक्ट लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। u इंटू v, अब u कांस्टेंट, log x का डिफरेंशिएशन 1/x और log x कांस्टेंट, x की पावर x का डिफरेंशिएशन, ध्यान देंगे। आपको पहले बताया थे स्टार्टिंग क्वेश्चन x की पावर x की डिफरेंशिएशन, और ये भी बोले थे कि आप उस फॉर्मूला के तौर पे याद रखेंगे x की पावर x का डिफरेंशिएशन x की पावर x इनटू में 1 प्लस log x। तो यहां हम सोल्व किए u इंटू v, u कांस्टेंट log x का 1/x, log x कांस्टेंट, अब x की पावर x का डिफरेंशिएशन, अब यहाँ x की पावर x का डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ डिफरेंशिएट करना है। या तो आप याद रखें, नहीं तो आप इसको अलग से सपोज कर लें, m इक्वल टू एक्स की पावर x, और यहां लिख दे क्या, dm बाई dx, या यही आप सोल्व कर ले x की पावर m, और फिर ऐसे जहां जहां x की पावर x है वहां m, और फिर उसे डिफरेंशिएट करें। तो m मींस dm बाई dx, अगर फॉर्मूला याद है, नहीं है तो उसी तरीके से जो फर्स्ट में क्वेश्चन बताए हैं उस तरीके से इसको अलग से सोल्व करें, और फिर वहां से जो वैल्यू आएगा वो यहां रिप्लेस करें, तो क्या आएगा, x की पावर x बाई x
प्लस log x इंटू एक्स की पावर x 1 प्लस log x। ठीक है, अब पुट करें तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, y इंटू वाई क्या है, x की पावर x। अब बेस सेम है तब लिख सकते हैं x बेस सेम है पावर x माइनस 1 प्लस x की पावर x log x इंटू में 1 प्लस log x। ठीक है, और इस तरीके से हम सोल्व किए और आंसर आया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक सिंपल वेरिएबल और एक ट्रिगोमेट्रिकल वेरिएबल, एक सिंपल वेरिएबल और एक ट्रिगोमेट्रिकल वेरिएबल। ठीक है, y इक्वल टू tan x का पावर x। ठीक है, y इक्वल टू tan x का पावर x। अब इसे सोल्व करेंगे, क्या आएगा, log y log tan x, जो पावर है वो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो log y का 1 बाई वाई डी बाई डी एक्स, x कांस्टेंट, log tan x का 1 बाई tan x का sec स्क्वायर x, x log tan x का 1 बाई tan x और tan x का sec स्क्वायर x। ठीक है, क्लियर हुआ। अब log tan x x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1, फिर से ध्यान देना, log y का 1 बाई वाई डी बाई डी एक्स, x log tan x मींस x कांस्टेंट log tan x का 1 बाई tan x और फिर tan x का sec स्क्वायर x, और यहाँ u कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन हो गया, v कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन क्या 1। तो अब सोल्व किए तो क्या आया, dy बाई dx y इंटू वाई क्या है tan x का पावर x इंटू x। अब ध्यान दे tan x है तो हम लिख सकते हैं sin बाई cos, सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं या डायरेक्ट लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, sec स्क्वायर x बाई tan x प्लस log tan x। ठीक है, क्योंकि यहां ध्यान देंगे, यहां जो हम आंसर ला रहे हैं हो सकता है वो बुक के आंसर से मैच नहीं करे, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपको बुक का आंसर नहीं मिलेगा कि आपको वैसा आंसर लाना लगेंगे बुक के आंसर मैच करने। ठीक है, आप मैथमेटिकल अप्रोच लाए। हाँ, आपको पहले बताएं कि अगर प्रूफ करना है, यही क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स, प्रूफ दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू समथिंग, तो जैसे ही समथिंग आया आपको आंसर दिया हुआ हो गया, फिर आपको इसे सोल्व करके ऐसा ही आंसर लाना है। अगर आंसर गिवन नहीं है तो आप सिंपल फॉर्म में आप फ्री हैं, वहां तक लाने का कोई भी अप्रोच करने के लिए फ्री है, वो सब सही है। लेकिन अगर आंसर गिवन है, बार बार रिपीट करते हैं, आंसर गिवन है तो फिर आपको वही टर्म लाना होगा, नहीं तो सही नहीं होगा। ठीक है, तो